अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे जो कि फ़ियाज़ भाई ने लगाया हुआ था प्रिपरेशन। तो मैंने कहा पता नहीं शायद इन्होंने रिवील कर दी हुई है प्रेगनेंसी या रिवील करने लगे तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्होंने सारा देख दिखा के, कहते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि देखा तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ सर्दियों की बेडशीट लेके आए और वो तैयारियाँ कर रहे हैं। तो मैंने कहा वैसे इसमें क्या, फिर मेरे ज़हन में आया हाँ डिलीवरी तो शायद सर्दियों में होगी, इसलिए शायद उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वो छोटे बच्चे के लिए ना कोई कोट कुछ भी नहीं लिया गया, सिर्फ डायरेक्ट बेडशीट ही ले ली गई। तो फिर आपने क्या सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं भी हैरान हुई तो मैंने भी फ़ौरन से देखा। मैंने कहा अभी तो माशाल्लाह 1-2 मंथ ही हुए होंगे। बाकी जी सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आसिया को भी ज़िंदगी वाला बेटा दे। देखें जी, बेटियाँ और बेटे और नेक फरमाबरदार साले औलाद हो। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया, राह निजात फरमाबरदार और हमारी औलादों को हमारे लिए बनाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया हुआ है, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला अगर है तो बेटा भी दे। तो किसी ने कहा था जी अगर बेटी हो तो वो इस बार ज़रूर हुमैरा को दे देगी। अच्छी बात है भाई, हुमैरा और वो सलाम दुआ तो ले नहीं रही। अगर सुलह हुई है ना तो सिर्फ मुझे लगता है बहनों की हुई है और किसी की नहीं हुई। तो मैं भी देखा तो कुछ भी नहीं, वो सर्दियों की पता नहीं अब भी जाके कहीं ख़रीद के लाए। और बेडशीट बहुत खूबसूरत थी और शायद 1000 रुपये की कह रहा है, मेरे ख्याल में 1000 की नहीं है। इससे इसी जैसी ना, ये तो मतलब वूल वाली थी ना, तो मैं भी लेके आई थी और वो कह रही थी 1800 के 2000 की मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि 1000 की। मैंने कहा अच्छा, इनके तो बड़ी सस्ती वो लगी, बड़ी खूबसूरत सी थी। तो वैसे वो सर्दियों वाली थी, तो काफ़ी लोग इसको कमेंटों पे ये भी कह रहे थे कि बेटा ये सर्दियों वाली है। तो क्या मतलब मियाँ बीवी ने औखे सौखे होके बिछा ली, तो हो सकता है ये सोते वहीं हो जहाँ लगा हुआ है इनके एसी। पर फिर भी मामा वो दोपहर में तो अपने कमरे में आराम करते हैं। हाँ, तो ये है कि आपको पता है गर्मियाँ सर्दियाँ, पहले कभी एक वक्त होता था जब लोगों को शऊर नहीं था। बेचारे जो थे ना, वो जैसे कपड़े मिल गए पहन लेने उन्होंने, मतलब कि एक ही बार साल में कपड़े ख़रीदने और उन्होंने मोटे वाले वो कपड़े लेने, कहना चलो साल तो चल जाएंगे ना। लेकिन अब आपको पता है दुनिया बाशऊर हो गई है। गांव में रहने वाले क्या, शहरों वाले क्या, सारे कहते जिहदे घर दाने होते कमले में आने। तो एक सिस्टर ने कहा हुआ था कि थैंक यू सो मच कि आप कह रहे हैं कि आपा परवीन वापस आ गई हैं, अब आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। एक सिस्टर ने कहा हुआ था कि जी अब लग रहा है कि हमारी के परवीन आपा। और दूसरी सिस्टर ने आके कहा हुआ था हाँ परवीन आपा आजमाइशों में घिरी हुई है। तो मेरी सिस्टर, किसी को भी नहीं पता कि कौन कौन किस किस तरह आजमाइशों में घिरा होता। हो सकता है कि आप हमारे से ज़्यादा आजमाइशों में घिरी और यहाँ पे आप शो ना करवाती हो हमारा, तो इसलिए नज़र आ जाता है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं। और पता है क्या, मोतियाँ आम चीज़ है। अगर आप चले जाए ना हॉस्पिटल तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी, बल्कि किसी डिपार्टमेंट में चले जाए ना, वहाँ आपको यही लगेगा कि पूरा ज़माना इधर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र कि वो जो बीमारी भी थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला बनाए, में वो दी जो कि उसका आप इलाज करवा सकते हैं। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का, लाखों करोड़ों। यहाँ वो अमीर लोग फिर रहे हैं बेचारे जिनके पास पैसा है और वो इलाज नहीं करवा सकते और वो चीज़ खा नहीं सकते। और वो गरीब हैं जिनके पास थोड़ा है लेकिन वो माशाल्लाह से हर चीज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं, सारा कुछ। तो ये मेरे अल्लाह की रज़ा है। ज़िंदगी वैसे भी दुखों का घर है, कंप्लीट हस्ती मेरे रब की है। और बंदा जिसको भी देखे ना तो वही होगा। तो कहते हैं सुने, हाँ, इंशाअल्लाह ताला हो सकता पकड़ी जाओ इसी बात में। और कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सज्जना भी मर जाना, दीगर दे दिनाया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। और ये सुख दुख ज़िंदगी मौत खुशियाँ गम हर इंसान के साथ है। तो आज ना मेरा बेटा बता रहा था मुझे, हमारे 2 मतलब मिलने वाले हैं, उनके जवान बच्चे अल्लाह ताला
बुरे वक्त से बचाए। मैं तो दुश्मनों के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक दुश्मनों पे भी खैर करना। तो एक वो मियाँ बीवी बेचारे खाना खा के कहते बाहर आइसक्रीम खाने के लिए निकले हैं, तो आगे वो जो ये जो चिंग चिंग रिक्शा, अल्लाह ताला माफ़ करे, इससे बचाए। ये तो जिसको कहते हैं ना ले दे जाना, तो वो बच्चा बेचारा गिरा, शुक्र बीवी उसकी बच गई, और उस बच्चे की टांग टूटी है कह रहे 2 जगह से, और भाई बेचारा पागल हो गया, भाई को ले जाके फिर के। और एक हमारा अपना इधर साथ ही बच्चा रहता है, और मेरे बेटे को भी ना बाज़-औक़ात वो लेके जाता है, ड्यूटी पे लेके जाता है। तब उसकी ना शादी होगी, तो बीवी उसकी ना दिल वाले हॉस्पिटल में नर्स है। तो वो ना अब नहीं, तो मुझे पाशा बता रहा था मामा उसके साथ पता क्या हुआ। मैंने कहा क्या? कहता बेचारा निकला, एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी टांग यहाँ से टूटी है परी कि मामा जिसको पट कहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो मैंने इतनी दुआएं मांगी, मैंने कहा जवान 2 भाई हैं, बाप उनका फौत हुआ, इतनी मैंने दुआएं मांगी। मैंने कहा अल्लाह पाक कुछ भी ना हो, हमारे जितने जवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह पाक दुश्मनों पे भी खैर। कितना लोग मुंह भर भर के लोगों को बातें करते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, शुक्र अल्लाह पाक का। मेरे बेटे ने बताया ना कि मैंने जब डॉक्टर ने मेरा मतलब नंबर दे के उन्होंने मुझे चेक किया, तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का अदा करो कि 10 साल वाले बच्चे की नज़र ग्लासेस के साथ होगी, ये भी अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करें। तो ना शुक्रिया है ना जितनी भी बंदा करे, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दुख के बाद भी, एक तकलीफ़ के बाद आपको सुकून मिल जाए हैं। तो बस ये मैं सिंगल मदर हूँ, हर बंदे को पता है जब सिंगल मदर होती है तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी और होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो आया उसने जाना ही जाना। तो जी अब आते हैं कि हुमैरा जो इनकी बड़ों की सुलह हुई है, क्योंकि इनकी कोई रिश्तेदार बहुत ही चाहने वाली होंगी कि वो तो इतना दुख नहीं करते, ऐसी हैं बीच में हड़ेलू कट्टियाँ जो इधर की ना उधर की। तो ना मैं देख रही थी बड़ों की सुलह कोई नहीं हुई, सिर्फ हुई है समाविया की और उसकी बहन की सुलह हुई है। तो वो समाविया बहुत कमज़ोर हुई है, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली और ज़िंदगी वाला बच्ची बच्चा अता फरमाए, अगर तो है, क्योंकि अभी ये बुझारते डाल रहे हैं, बता कोई नहीं रहे। तो फिर मैंने देखा जो हुमैरा है ना वो करेले, भरवा करेले बना रही। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो अभी सीख रही थी, तो ये भरवा करेले बना रही। फिर मैंने एक बच्चा देखा, मैंने कहा ये किसका बच्चा है? फिर मैंने घर देखा तो वो आपदा का घर था, जिसमें इन्होंने ना बेसन वाले पकौड़ों वाला, उसमें टमाटर वैसे नहीं डालते, बाकी सारी चीज़ें जो डाली गई हैं सही डाला गया। तो पकौड़ों वाला बना के ना वो क्या कहते हैं बैटर, तो फिर उस करेलों में भर के ना, तो फिर वो करेले इतने घी में माशाल्लाह से फ्राई करके फिर बाद में मसाला बना के उसमें डाले हैं, लेकिन ना इन्होंने बहुत ही गोल्डन कर दिया। मैंने कहा लो भाई, वो कहती है इस तरह हम बनाते, तो मैं कहा चलो भाई अपनी ना बाजी से बनवा रही है, जिस तरह पहले भी कह रही थी ना मैं बनवाऊँगी। तो फिर सारे मेहमान आए हुए थे तो उन्होंने उधर ही बनवा के खा लिया। तो अब मेरे ख्याल में ये बनवा के अपने घर लेके जाएगी, क्योंकि अगली मैंने वीडियो देखी कि पता नहीं अपने घर में गई है कि नहीं गई। तो उसने इसी के चैनल पे लगी हुई थी कि अम्मा जी की तबीयत अचानक ख़राब। तो मैंने कहा ये तो अपने घर बैठी हुई अपनी अम्मी के घर, तो अलीवीर की वालदा की तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं उनको ना देख रही थी, शायद मोबाइल पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा मतलब पूरी फैमिली की सुलह कोई नहीं हुई, अभी उधर उधर की सुलह हुई है बहनों बहनों की। चल अच्छी बात है, वो जो बहनें उनकी क्या आजमाइश है भाई, आपस में भाइयों भाइयों की तो बाज़ों का तो हो भी जाती है, कहते भाई भाई और भाई शरीक। तो उधर जिस मेरा भी कुछ बातें बताना चाह रही थी और काफ़ी उसने भी दुआएं दी हुई थी, तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। वो अपने वो जो इनकी तिल की फसल की काश्त हो रही है ना, तो वो भी बता रही थी, कह रही थी काफ़ी हमने झाड़ लिए लेकिन अभी हमारे रहते हैं, तो वो भी करेंगे, पूरी अपडेट दे रही थी, तो लोगों को अच्छा लग रहा था। इधर जो फ़ियाज़ है वो भी बता रहा था, उनकी तो अभी कच्चे हैं ना, तो कुछ वो कह रहा था कटाई हो गई है और कुछ हमारी थोड़ी सी रह गई है, तो वो उसको भी अब करेंगे। तो बस ये है कि जिस जिस जगह पे जो जो काश्त होती है वहाँ वहाँ बंदे काश्त करते हैं, क्योंकि इनके ये तीली, ये मूंगी, ये गंदम इस तरह की होती है। बाकी जिस तरह ये हमारे इधर साहिवाल साइड पे अगर देखें तो हर तरह की होती है। मकई भी अपने खाने के लिए लगाते हैं। तो चलें अच्छी बात है। अब उधर जो है अपनी जो है क्या उसका नाम है आसिया, वो अपने भाइयों के साथ बैठ के समोसा पार्टी कर रही थी, वहाँ ये लोग नहीं थे। फिर मैंने देखा आसिया और महविश और जो है हमज़ा ये सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा अच्छा मतलब कि ये पूरी फैमिली पूरे टब्बर की सुलह नहीं हुई, सिर्फ सुलह हुई है इन बंदों की। तो मैंने कहा शायद कोई ऐसी बहनों को अपडेट देने लगी है सुमेरा, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। वो अपना वो जो तिल की फसल है ना वो सारी बता रही थी। तो बाकी जी ऐसी चीज़ें ना दिखाएं तो ना लोग उसको नोट करें और ना लोग आके तनकीद इन पे करें।
آپ ذرا جا کے نا ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنی ٹھیک ہے کہتے ہیں نا جہاں کہتے ہیں پانی ہوتا ہے وہاں کیچڑ بھی ہوتا ہے، جہاں برتن ہوتے ہیں وہ مطلب آپس میں کیا کہتے ہیں ان کا ٹکرا بھی جاتے ہیں، ان کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ تو دیکھیں جی جب آپ سارا کچھ ادھر کھول کے بتائیں گے، جہاں ایک سوئی نہیں گزر رہی تھی تو پھر ایک دم سے سارا کچھ الگ ہو گیا، تو پھر ایسی بات ہے نا۔ تو جی اللہ حافظ۔